रसिक वैरागी इस नाम से जो करीब से जानते हैं, नज़दीक से जानते हैं, या जो मेरे जो आज के जीवन को जानते हैं, वो रसिक वैरागी के रूप में मुझे जानते हैं। बड़ा कहें तो ऑक्सीमोरन सा नाम है कि एक तरफ तो पूर्ण रचना की बात हो रही है और एक तरफ पूरे वैराग की बात हो रही है। एक ही नाम में दो चरम बिंदु की बात हो रही है, लेकिन गहराई में अगर देखा जाए तो दोनों बिंदु एक ही तरफ लेकर आते हैं। अगर नाम की बात करें तो जो पारिवारिक नाम मिला है वो मिला है बेनी किन्हा। जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पिता पुलिस सर्विसेज में थे, बेसिक पढ़ाई भी वहाँ हुई और उसके बाद कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में आना हुआ। पिछले साल में विगत वर्ष में एक वर्ष में करीब 55,000 किलोमीटर मेरा ट्रैवल हुआ भारत के अंदर ही, अराउंड 55,000 किलोमीटर्स विद इन इंडिया। सो ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट, सदर्न पार्ट से और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और मध्य भारत के जंगल तक लोगों से मिलना, बातें करना, जीवन में उनको अपने गुरु के रूप में, अपने शिक्षक के रूप में धारण करना, यही अब मेरा जीवन है। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था करीब 25 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा, व्यावसायिक जीवन में रहा, जहां एक फ्रंट लाइन नॉन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल से स्टार्ट होकर डायरेक्टर की पोजीशन तक की यात्रा को पूरा किया। 25 साल के जीवन में करीब 12-13 साल ऑल इंडिया को हेड किया, तो एर्नाकुलम से श्रीनगर और जोरहाट गुवाहाटी से जोधपुर भारत को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। लेकिन कहते हैं कि कुछ आपके सजग कर्म होते हैं जिसको हम डायरेक्ट एक्ट्स कहते हैं, कुछ आपके चेतन स्वरूप में या कॉन्शियस में आपके कर्म होते हैं। उसके अलावा भी कुछ कर्म शायद ऐसे हुए होंगे जो इनडायरेक्ट मुझसे हुए होंगे या अनकॉन्शियसली मुझसे हुए होंगे, इस जीवन की यात्रा में रहे हों, या हम सनातन को मानते हैं जहाँ की निरंतर की एक धारा है जीवन की, उस जीवन की धारा में कभी हुए हों। उस ऊंचाई पर पहुँचने के बाद ऐसे मौके बने, ऐसे हालात बने कि सब कुछ छोड़ना हुआ और अपने आप को करीब 1 से करीब 2 साल के लिए आइसोलेशन में रखना हो। जीवन का ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। 30-32 साल की उम्र में जो ग्लैमर देखा है और जो रिस्पेक्ट देखी है, जो अचीवमेंट्स देखी हैं, शायद कई लोगों को वो जीवन के आखिरी पड़ाव में भी शायद आकर ना मिलती हो। उस लेवल पे उस जीवन को जीने के बाद सब कुछ छोड़कर दोबारा शून्य में जाना, और ये हाँ अपने आप में जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। वो शायद उसी परिवर्तन की वजह से आज मैं शायद यहाँ बैठा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आइसोलेशन में इतना रहा कि कुछ लोगों ने शायद ये भी मानना शुरू कर दिया था कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं चला गया हूँ। और मैं कई बार ये होता है कि जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, उस समय भी आप व्यक्ति जो है मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक हर चीज़ के प्रति अनासक्त तो होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ के प्रति कहीं ना कहीं एक विरक्ति को पैदा कर लेता है। तो लेकिन मेरे साथ कुछ और घटना घट रही थी कि मैं एक्चुअल में इज़ द लाइफ फॉर व्हाट, ये जीवन किस लिए है, ये सवाल आना शुरू हुआ था। क्या सुबह होती है और शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, इसलिए पैदा हुआ हूँ? अगर उद्देश्य में जान है तो कोई संघर्ष नहीं है, मजा है। अगर उद्देश्य में जान नहीं है, थोड़ी सी भी एडवर्स कंडीशन आपको तोड़ देगी, रोक देगी, आपको एक्सक्यूज मिलता है। तो उद्देश्य चाहते क्या हो, अगर ये क्लियर है आपके जीवन में और आप क्यों चाहते हो, तो एक्चुअल में आप पाएंगे कि ये जो मैं आज हंस के भी बातों को कह रहा हूँ, किसी और व्यक्ति होता तो शायद इस बात को वो एक अलग तरीके से कह पाता या एक इमोशनल चीज़ें होती, लेकिन मैं आज इन बातों को हंस के कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं उद्देश्य, बड़ा क्लियर उद्देश्य के साथ चल रहा हूँ। तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप में डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल आए, बहुत। शायद मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि जितना तो मैं इनकम टैक्स देता था उतना तो मैं कमाता भी नहीं लेकिन मैं आज ज़्यादा अमीर हूँ, है ना। आई एम मोर प्रॉस्परस नाउ, इवन दो आई एम अर्निंग ओनली मे बी वॉट इवन इनकम टैक्स आई वाज पेइंग डिकेड्स बैक। संघर्ष ने मजा दिया। देखिए, हमारे पास 2 चॉइस है जीवन में, या तो आप इवॉल्व हो जाएं या आप कॉपी करें। अगर आप इवॉल्व करेंगे तो तब के निकलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। ये इश्क नहीं आसान। तो यहाँ इश्क की बात मतलब स्त्री और पुरुष की बात नहीं हो रही है, 2 जेंडर के बीच की बात नहीं हो रही है।
यहाँ इश्क का मतलब है आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो भी आपका इश्क हो सकता है। आपको जो अंतिम यात्रा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इश्क हो सकता है। तो जनरली ये कहावत तो शायद यूँ है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं इसे कहता हूँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूबे रहना है। इश्क में रहना है तो आग के दरिया में डूबे रहना है। इसलिए मुझे संघर्ष के दिनों ने मुझे शायद ज़्यादा बनाया। और ध्यान रखिए कि कोयले की खदान में हीरा मिलता है, लेकिन कोयला वही बनता है जहाँ पर थोड़ी सी आँच कम महसूस कर पाता है। जिस हिस्से में, जिस ब्लॉक में वो अधिक आँच को ले लेता है, जिस ब्लॉक में, जिस हिस्से में कोयले की जगह पर ज़्यादा गर्मी को, ज़्यादा तपन को, ज़्यादा प्रेशर को सहन करने की क्षमता है, उसी ब्लॉक में हीरे के रूप में बाहर निकल कर आता है। बीज को धरती में गड़ना होगा पेड़ बनने के लिए। अगर धरती पे ही पड़ा रहेगा तो शायद चिड़िया खा जाएगी और बाद में विष्ठा के रूप में बाहर फेंक देगी। तो बीज को दबना होगा ज़मीन में, ज़मीन की गर्मी को, ज़मीन के प्रेशर को, उस आँच को, तपन को महसूस करना होगा कपोल के रूप में फूटने के लिए, या पेड़ बनकर, एक वृक्ष बनकर फूल और फल देने के लिए। तो जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूरी है, थोड़ी सी तपश जरूरी है, लेकिन मेरे लिए वो मज़े के अवसर रहे। वेरी ऑनेस्ट, मुझे उन्होंने बनाया, तोड़ा नहीं। ये मैं कहूँ कि मेरे जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आई तो झूठ होएगा। यस, देयर वर मेनी कंडीशंस जहाँ पर शारीरिक आयाम तो आप खुद में सहन कर सकते हैं, आपकी अपनी टॉलरेंस होती है, आपका अपना एडजस्टमेंट होता है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, आपकी अपनी क्षमता होती है। लेकिन कई बार आप पारिवारिक रूप में या आर्थिक रूप में आप पे इतने प्रेशर आते हैं, कई बार ये रात में सवाल आ सकता है कि क्या मैं सही मार्ग पे हूँ, क्यों नहीं वापस मैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ वापस चला जाता हूँ और एक इजी ज़िंदगी को शायद दोबारा फिर जी सकता हूँ, वो ग्लैमर में, उस वर्ल्ड में वापस फिर जाया जा सकता है। लेकिन रात में कहीं ना कहीं शायद एक संघर्ष होता है विचारों के बीच में, भावनाओं के बीच में, अच्छाई बुराई के बीच में, एक नेक्टर फैक्टर होता है, ब्लैक और वाइट के बीच में कहीं ना कहीं चर्निंग होती है, दानव और देवताओं के बीच में कहीं ना कहीं एक मंथन होता है। और शायद सुबह उठकर फिर योग क्लास की तरफ निकल पड़ता हूँ और दिन की सुबह के सूरज को उगते देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, मैं फिर सही मार्ग पर हूँ। तो शायद संघर्ष तो डेफिनेटली जीवन में आए हैं और बिना संघर्ष के जीवन नहीं हो सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा कर्म ही मेरा अधिकार है और बिना संघर्ष के वो कर्म तो हो नहीं सकता है। सो लाइफ इज़ वंडरफुल।